हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। बच्चों, आज की इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं डाल्टन जी के एटॉमिक थियरी के बारे में। इसमें बहुत बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये क्लास 9th के लिए है। अगर ये क्लास 11th के लिए होती तो हम लोग ब्रीफली बात करते, पर हम लोग उनके जो कंटेंट हैं उनके बेसिक पॉइंट्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे। एक्चुअली डाल्टन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने परमाणु जो एटम्स होता है उसके लिए कुछ अपने कॉन्सेप्ट दिया, आप कह सकते हैं अवधारणा दी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन से वर्ड एवरीथिंग्स मेड अप बाय एटम। संसार की सभी चीजें किससे बनी हैं? एटम से बनी है। डाल्टन जी ने क्या बोला? संसार की जितनी भी चीजें हैं सब किससे बनी हैं? एटम से बनी हैं। और साथ में उन्होंने ऐसा भी बोला, जैसे ये मार्कर किससे बना होगा, इसके जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो क्या होगा? एटम होगा। तो यही डाल्टन जी ने बताया। पहला उनका कहने का पॉइंट यही था कि संसार की जितनी भी चीजें सब की सब एटम से बनी हैं। तो लोगों ने कहा भाई साहब, अगर ये एटम से बनी तो एटम क्या है? तो उन्होंने कहा ये बहुत छोटा टिनी पार्टिकल है किसी मैटर का। जो भी मैटर है हमारे संसार में, कोई भी मैटर, मतलब आप जानते हैं कोई भी वस्तु जिसका खुद का भार हो और वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करे, उसे क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जो कोई भी मैटर होगा उसका जो सबसे छोटा सा पार्टिकल आप निकालेंगे वो क्या होगा? एटम होगा। समझ में आ रही बात? तो उन्होंने देखिए पहला पॉइंट क्या बताया, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसे क्या बोल दिया उन्होंने? एटम। और ये भी बताया कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो यही एटम उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आ गया? मतलब जो एटम हमारे मैटर में है, अगर वो मैटर किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो एटम भी उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो लोगों ने कहा ठीक है। दूसरी बात क्या है? उनने कहा कि जैसे कि कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कि मैंने एक मार्कर ले लिया और दूसरा ले लिया ये हैंकी। ठीक है, समझिएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ये मार्कर है, ये मार्कर जिस प्रकार के एटम से मिला है, सपोज कर लो इसमें 2 बिलियन एटम लगे हैं बनाने में और इसमें भी लगे हो 2-3 बिलियन। तो उन्होंने ये कहा जो इसके सारे एटम हैं, किसी पर्टिकुलर मैटर के सारे एटम क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं मास में, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। समझिएगा, जैसे कि ये मार्कर बना है तो इसमें जितने भी पार्टिकल हैं इस मार्कर के, मतलब कि जितने भी एटम हैं सबके अगर एक एक करके वजन करेंगे, मास क्या होंगे? इक्वल होंगे। और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? इक्वल होगी। ये हमारे डाल्टन जी का दूसरा रूल था। तो चलिए हमने एक रूल बनाया, क्या कि जो हमारे मैटर है किससे बने होते हैं? एटम से। एटम क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल होता है। और देखिए दूसरा क्या है, हमने कहा कि जो कोई एलिमेंट होता है, ये वाला पॉइंट हमने बात कर लिया है, वो क्या होता है? आइडेंटिकल होता है मास में, और क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी में भी आइडेंटिकल होता है। दूसरी बात उन्होंने ये बोल दिया, जो कि बहुत गलत बात बोल दी थी। डाल्टन जी ने ये कहा ना, एटम इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इसे फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्या बोल दिया? कि एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल। मतलब टिनी पार्टिकल तो बोला ही था, लेकिन ये भी बोल दिए कि इसको हम फिर से तोड़ नहीं सकते, मतलब इससे छोटा दुनिया में कुछ नहीं होता। पर ये बात आप भी जानते हैं क्योंकि आप क्लास 8 पास करके आए हैं कि एटम को भी डिवाइड किया गया था। किसमें? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन को भी डिवाइड कर दिया गया अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क में। तो अभी वहां पर हम नहीं जाते, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो डाल्टन जी ने जो जो बातें बोली, देखिए क्या बोला कि ये आइडेंटिकल होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। दूसरा, इंडिविजुअल होते हैं। एक और पॉइंट उन्होंने बोला जो कि बहुत मस्त, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये देखिए अभी हमने बताया था, जैसे ये हैंकी है, इसके जितने भी एटम्स हैं सब अपने आप में क्या होंगे? उनके मास के अकॉर्डिंग आइडेंटिकल होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आइडेंटिकल होंगे। इसके भी अपने केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मतलब जानते हैं ना, समान, समजात जिससे बोलते, एक जैसा। ठीक है, नहीं कहते जुड़वा, दोनों एक जैसे दिखते हैं ना, वैसे ही। जैसे मार्कर है, इसके सारे एटम आपस में क्या होंगे? मास में आइडेंटिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल। इसके भी सारे केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिकल, मास में आइडेंटिकल। लेकिन अगर इन दोनों के एटम को लेकर कंपेरिजन करेंगे तब ये आइडेंटिकल नहीं होंगे, तब ये आपस में क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। समझ में आया? ये हमारी देखिए पॉइंट यही बताती है।
एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज। जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स जो होते हैं उनके मास भी अलग अलग होते हैं और प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। चलिए एक और बात उन्होंने बताया, एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। उन्होंने बोला जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है जो एटम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना वो होल नंबर में करते हैं, फ्रैक्शनल में नहीं करते। स्मॉल होगा उसका नंबर छोटा होगा और होल नंबर में ही पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए एक और लास्ट पॉइंट बनती है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट गिवन इन कंपाउंड। जैसे कि कोई कंपाउंड बन गया एलिमेंट्स को मिला करके, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिला करके, तो जो उनके रिलेटिव नंबर्स होते हैं, जो उस पर्टिकुलर एटम्स का नंबर होता है उस कंपाउंड में जिस रेशियो में होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ये नहीं कि यहाँ 10 वहाँ 12 यहाँ 4 है, नहीं, सारी जगहों पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब कि जितने भी जगहों पे पाया जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स को बाइंड करेगा कंबाइन करेगा, उनके नंबर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, फिक्स्ड होगा। तो ये हमें हमारे डाल्टन जी ने बताया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाल्टन पास्टुलेट। मतलब उनकी क्या क्या अवधारणाएं हैं, आप उसे कह सकते हैं कि उनके सिद्धांत क्या क्या है या उनकी थियरी क्या क्या है। तो ये थियरी जो डाल्टन जी की हमें ये बताती है। इनके पास्टुलेट्स पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं और आपके एनसीईआरटी में भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, जिसमें आपको बताया गया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, साथ में और बताया गया था लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन और कांस्टेंट प्रपोर्शन भी उसको कहते हैं। ये सारी वीडियो तो हमने आपको पहले बता दी, दिखा दी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप फिर से जाके पीछे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट, और अगर आपको इस पर कोई क्वायरी है तो आप इस कमेंट में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।